अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हमारा ये रोज़ाना का 118वां दर्स है और आज हम सूरह बकरा की 185वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर वो बयान करेंगे। अल्लाह तआला से दुआ फरमाइए कि खैर का मामला हो। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए। महीना रमज़ान का है जिसमें नाजिल हुआ कुरान, हिदायत है वास्ते लोगों के और दलील रोशन राह पाने की और हक को बातिल से जुदा करने की। सो जो कोई पाए तुम में से इस महीने को तो रोजे रखे इसके, और जो कोई हो बीमार या मुसाफिर तो इसकी गिनती पूरी करनी चाहिए और दिनों से। अल्लाह ताला चाहता है तुम पर आसानी और नहीं चाहता तुम पर दुश्वारी, और इस वास्ते कि तुम पूरी करो गिनती और ताकि बड़ाई करो अल्लाह की इस बात पर कि तुमको हिदायत की और ताकि तुम एहसान मानो। गुज़िश्ता आयत में और इस आयत में बहुत सी चीज़ें मुमासिलत है। एक बात तो यह है कि गुज़िश्ता आयत में थोड़े दिन रोज़ा रखने की बात की गई थी और फिर उसमें ये बात भी थी कि अगर कोई सेहतमंद भी है तो चाहे रोज़ा रखे या ना रखे, वो जो सो फिदिया अदा कर ले, यानी कि किसी एक मिस्किन को खाना खिला दे 2 टाइम। ये तमाम चीज़ों को जो सो, और फिर वहाँ पर और एक बात की उसमें भी आयत में ये बात है कि बीमार और मुसाफिर के लिए छूट है, यानी कि रमज़ान जब रोज़ा पाए तो वो उसके लिए छूट है। पहले इब्तिदा में पहली बात तो ये, इससे पहले भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि सरकार दो वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद वहाँ पर माह आशूरा में आशूरा का रोज़ा रखते थे, यानी कि माह मुहर्रम में वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। उसके बाद में फिर 3 रोज़े फ़र्ज हुए अय्याम 20 के, तो वो 3 रोज़े जो रखा करते थे 13, 14, 15, हर माह की 13, 14, 15 को वो रोज़े रखा करते थे। तो उस वक्त भी चूँकि वह आयत में रोज़ों का जो जिक्र किया गया था उसमें ये बात थी कि वो रोज़ा रखे या ना रखें, तो उस वक्त जो है सो इस बात की इजाज़त थी। लेकिन अब ये जो कुरान की ये जो आयत आई, इस आयत में वो तमाम जो चीज़ें थी, जैसा कि अय्याम 20 के रोज़े जो फ़र्ज थे वो फ़र्ज ख़त्म हो गए, और फिर यौम आशूरा का रोज़ा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे जो फ़र्ज था इब्तिदा में, वो भी जो सो उसको भी जो सो ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद अब ये आयत आने के बाद माह रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज करार दे दिया गया। अब माह रमज़ान में 29 रोज़े रहेंगे या फिर 30 रोज़े होंगे। अलबत्ता इसमें एक बात जो है सो बरकरार रखी गई
कि यहाँ पर अब फिदिया देने की बात नहीं है। यहाँ पर अब अगर कोई बीमार है और अगर कोई मुसाफिर की हालत में है, तो सफ़र की हालत में है, तो उसके लिए इस बात की इजाज़त है कि वो बाद में माह रमज़ान गुजरने के बाद में उन जितने भी रोज़े छूटे हैं उसको वो जो है सो तकमील कर दें, फिर यानी कि रोज़ा रहे। अलबत्ता एक बात यह है कि बीमार और मुसाफिर के ताल्लुक से बात कह दी गई कि जब आप हालत मुकीम में आ जाएंगे, यानी कि सफ़र ख़त्म हो जाएगा और फिर आप जो है सो रोज़ा रखने के काबिल रहेंगे, आप में जो है ताकत और क़ुव्वत रहेगी, तो आपको रोज़ा रखना होगा। उसी तरीके से बीमार के लिए भी यही हुक्म कि अगर जब आप सेहतमंद हो जाए तो आपको रोज़ा रखना है। हाँ, ऐसे बूढ़े लोग, ऐसे बीमार लोग जो बाद में भी रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें सेहत हासिल नहीं हुई या फिर उन्हें रोज़ा रखने से मौत का खदशा लगा हुआ हो या फिर डॉक्टर उन्हें उस बात की इजाज़त नहीं देता, कौन डॉक्टर? मुस्लिम डॉक्टर जो शरीयत से वाक़ियत रखता हो, ऐसा डॉक्टर जो आपकी बीमारी से वाक़ियत रखता हो, वो डॉक्टर। और फिर जो भी अगर गैर मुस्लिम भी अगर कोई डॉक्टर है लेकिन आपकी बीमारी की पूरी तरीके से तशख़ीस करता है और उस बात को वो मानता है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो ऐसी हालत में आपको फिदिया देने का हुक्म है। ऐसी हालत में आपको एक मिस्कीन को खाना खिलाने की इजाज़त अभी बरकरार है। बहरहाल आइए इन तमाम बातों की तरफ इंशाल्लाह तफसील से बात आपको यहाँ पर रखी जाएगी। कि पहले जो आयतों में वो जो इजाज़त दी गई थी, थोड़े दिन अय्याम दिन में रोज़े रखने का हुक्म हुआ। माह रमज़ान है जिसमें ऐसी बरकत है, अब जो है माह रमज़ान की ये बरकत है, उसके फ्यूज़ यहाँ पर जो सो बयान किए जा रहे हैं, क्योंकि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी, हाँ, ये महीना जो सो रमज़ान का महीना है। उनज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, जिसमें हिदायत है लोगों के लिए। वो बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और जो दलीलें लाया है अपने साथ, रोशन दलीलें हैं, जो राह पाना चाहता है, जो कामयाब राह पाना चाहता है, उसके लिए रोशन दलीलें इसके अंदर मौजूद है और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। यहाँ पर जो बात कही गई है, फिर उसके बाद जो हुक्म है, फ़मन शहीदा मिनकुम शहरा फ़ल्यसुमहू, जो कोई माह रमज़ान को पाए वो रोज़े रखे। हाँ, वमन काना, फिर यहाँ पर वो बात कही गई, वमन काना मरीज़न और सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो कोई हो बीमार या मुसाफिर तो उसकी गिनती पूरी करनी चाहिए और दिनों से, यानी कि बाद माह रमज़ान के उन दिनों को पूरा करना चाहिए। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, यानी कि अल्लाह ताला आपसे आसानी चाहता है, मिल्लत इस्लामिया पर आसानी रखना चाहता है वो, और अल्लाह ताला हम पर रहम करता है, वो दुश्वारी नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और इस वास्ते कि तुम पूरी करो गिनती। वही बात फिर बतलाई गई कि तुम अपनी गिनती को पूरा करो, ताकि अल्लाह, और फिर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला का हमेशा जिक्र करो, उसकी शान बरकत करो, उसकी सना उसकी बयान करते रहो अल्लाह की। इस बात पर के तुमको हिदायत की अल्लाह ताला ने इस आयत में जिस तरीके से हमको रोशनी और जो हिदायत दी, जो दलाइल जो पेश किए अल्लाह ताला ने, इस बिना पर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने रहो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। हाँ, और ताकि तुम एहसान मानो, ताकि हम शुक्रगुजार बने, एहसान मंद रहे हम अल्लाह कि हमको अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में इस कदर जिससे हमको इजाज़त दी है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल व करम है। आइए इससे मुताल्लिक़ हम कुछ बातें मजीद आपके सामने रखते हैं। इस आयत में पिछली मुजमल आयत का बयान भी है, यानी कि जैसा कि मैंने आपके सामने बातें रखी कि कुरान में इससे पहले की जो आयत थी, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जो रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए थे, वो जो आयत है उससे मुताल्लिक़ बयान था। अब यहाँ पर जो है माह रमज़ान की आला फजीलत का जिक्र है। इस बयान में ये कहा जा रहा है कि पिछली आयत में अय्याम मादूदात का लफ्ज़ मुजमल है, जिसकी शरह इस आयत ने कर दी कि वो पूरे माह रमज़ान के अय्याम है, यानी कि अब जो है सो पूरे वो कुछ दिन रखने वाली बात नहीं है, बल्कि माह रमज़ान के पूरे रोज़े हमको रखना है, पूरे रोज़े हम पर फ़र्ज किए गए हैं। और फजीलत ये बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को अपनी वही और आसमानी किताबें नाजिल करने के लिए मुंतखब कर रखा है, यानी कि जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल की हैं, वो तमाम के तमाम किताबें माह रमज़ान ही में नाजिल फरमाई। चुनाचे कुरान भी इसी माह में नाजिल हुआ। मसनद अहमद में हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
यानी कि यहाँ पर माह रमज़ान की फजीलत भी आपके सामने बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया पर जिन जिन पर भी किताबें नाजिल फरमाया है, वो उसको माह रमज़ान ही का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया और माह रमज़ान ही में उन किताबों को नाजिल फरमाया, जो इस हदीस शरीफ में हमारे सामने बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे माह रमज़ान की पहली तारीख में नाजिल हुए और तौरात 6 रमज़ान में, और इंजील 13 रमज़ान और कुरान 24 रमज़ान में नाजिल हुआ। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में ये भी है कि ज़बूर 12 रमज़ान में, इंजील 18 रमज़ान में नाजिल हुई। इब्न कसीर। बहरहाल ये माह रमज़ान की मुख्तलिफ तारीखों में अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया लोगों की हिदायत के लिए, और माह रमज़ान में कुरान मजीद का भी नुज़ूल अमल में आया। हदीस मज़कूर में पिछली किताबों का नुज़ूल जिस तारीख में जिक्र किया गया है, उसी तारीख में वो किताबें पूरी की पूरी अंबिया पर नाजिल कर दी गई हैं। यानी कि ये बात मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जितनी भी सहाइफ और किताबें जो नाजिल हुई, वो एक वक्त ही में एक लफ्ज़ जो है सो नबियों पर नाजिल कर दी गई। कुरान करीम की यह खुसूसियत है कि ये रमज़ान की एक रात में पूरा का पूरा लौहे महफूज से समाए दुनिया पर नाजिल कर दिया गया। यानी कि कुरान मजीद जो लौहे महफूज में महफूज है, उसको कुरान मजीद को आसमान दुनिया पर इब्तिदा में नाजिल किया गया, वो माह रमज़ान की शब क़दर में नाजिल किया गया, जिसका जिक्र यहाँ पर आ रहा है। हाँ, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नुज़ूल तकरीबन 23 साल के अरसे में रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता मौका और मुनासिबत के हिसाब से अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, मुख्तलिफ आयात और सूरतों की शक्ल में। रमज़ान की वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, कुरान ही की तस्रीर के मुताबिक शब क़दर थी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मज़कूर सदर हदीस में इसको 24 रमज़ान की शब बतलाया है। यानी कि जो सूरतुल क़द्र है, उसके अंदर इस बात का पूरी तरीके से और वजाहत के साथ वो बात हमारे सामने आ गई कि माह कुरान मजीद जो नाजिल हुआ वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, और लैलतुल क़द्र कब आती है? माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र आती है। यानी कि लैलतुल क़द्र को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र के तलाश करो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि कुरान मजीद नाजिल हुआ आखिरी अशरे में, जिस वक्त लैलतुल क़द्र थी उस वक्त। और फिर लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है, वो फजीलत इसीलिए है कि कुरान मजीद उसमें नाजिल हुआ। इस तरीके से माह रमज़ान की जो फजीलत हमारे सामने आती है, उसके दो वजूहात ये हैं। एक तो ये कि माह रमज़ान में रोज़े फ़र्ज किए गए, फिर दूसरी फजीलत ये कि माह रमज़ान ही में कुरान मजीद को नाजिल किया गया। और कुरान मजीद क्या है? तमाम बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया गया, और यह हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। यानी कि इससे जो है माह रमज़ान की फजीलत भी हमारे सामने आ जाती है। बहरहाल माह रमज़ान की मुख्तलिफ फजीलतें हमारे सामने हैं, कुरान मजीद की मुख्तलिफ फ़ज़ाइल हमारे सामने हैं, और रोज़े रखने की मुख्तलिफ फ़ज़ाइल हमारे सामने हैं, और वो मुताले में बात आती रहती है और बातें आती रहेगी। बहरहाल मज़कूर सदर हदीस में इसको 24 रमज़ान की शब बतलाया है, और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक 24वीं शब शब क़दर होती है। इस तरह ये हदीस आयत कुरान के मुताबिक हो जाती है, और अगर ये मुताबिकत ना तस्लीम की जाए तो बहरहाल कुरान करीम की तस्रीह सब पर मुक़द्दम है। जो रात भी शब क़दर हो वही इसकी मुराद होगी। यानी कि यहाँ पर इस बात की वजाहत कर दी गई कि जो भी शब क़दर होगी, यानी कि जैसा कि रिवायत में बात आती है, जैसा कि आपके सामने बात रखी गई कि शब क़दर को माह रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। अब यहाँ पर इस बात को पेश किया गया कि अब आखिरी अशरे में चाहे वो 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इन 5 शबों में माह यानी कि शब क़दर को तलाश करो। अब जिस शब में भी, जिस रात में समझिए आपके शब क़दर रही है, उसी को हम ये समझेंगे कि शब क़दर में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, चाहे वो शब किसी भी किस्म की कोई भी शब हो। लेकिन ये बात तय है कि शब क़दर में
नाजिल किया गया और माह रमजान में नाजिल किया गया। बहरहाल अब यहाँ पर जो बात सामने आ रही है वो ये कि जैसा कि बात सामने आई थी इससे पहले भी कि फमन शहीदा मिनकुम शारा फलियसुम, इस एक जुमले में रोजे के मुताल्लिक बहुत से अहकाम और मसाइल की तरफ इशारात है। लफ्ज शहीदा शहूद से बना है, शहूद से बना है, जिसके माने हुजूर यानी कि हाजिर होना, यानी हाजिर और मौजूद होने के हैं। और शहर अरबी लुगत में महीने के माने में आता है। मुराद इससे महीना रमजान का है जिसका जिक्र ऊपर आया। इसलिए माना इस जुमले के ये हो गए कि तुम में से जो शख्स माह रमजान में हाजिर यानी मौजूद हो, उस पर लाजिम है कि पूरे महीने के रोजे रखे। रोजे के बजाय फिदिया देने का आम इख्तियार जो इससे पहले की आयत में मज़कूर था, इस जुमले ने मनसूख करके रोजा ही रखना लाजिम करार दे दिया। जो इससे पहले भी आपके सामने तफसीलात हमने आपके सामने रख दी। माह रमजान में मौजूद होने का मफहूम यही है कि वो माह रमजान को ऐसी हालत में पाए कि इसमें रोजा रखने की सलाहियत, ताकत, कुव्वत जिसमें मौजूद हो। यानी पहली बात तो ये कि वो तो लाजिम बात है कि रोजे उन्हीं पर फर्ज है जो मुसलमान हैं, और जिसके लिए रोजा रखने के लिए ये भी बात शर्त है कि वो आकिल हो और फिर बालिग हो और फिर मुकीम हो, हैज और निफास से पाक हो। यानी कि हैज और निफास में जो मुब्तला जो खवातीन रहते हैं उनको इस बात की इजाज़त दी गई कि वो रोजे माह रमजान में नहीं रह सकते हैं, उनको बाद में उसको पूरा करना है। इसीलिए जो शख्स का पूरा माह रमजान ऐसी हालत में गुजर गया कि इसमें रोजा रखने की मुतलक सलाहियत ही नहीं, जैसे काफिर, नाबालिग, मजनून, तो ये लोग इस हुक्म के मुताबिक ही मुखातिब ही नहीं है। बेशक जो काफिर है उनके लिए तो ये मुखातिबत ही नहीं, कहा कुरान तो मुसलमानों से मुखातिबत करता है, इसलिए इन पर गुज़िश्ता रमजान के रोजे फर्ज ही नहीं हुए। जब रोजे फर्ज ही नहीं हुए तो इनसे किसी किस्म की कोई बात ही नहीं है। अगर वो काफिर है, काफिर के लिए तो ये तमाम चीजें है ही नहीं। और जिनमें सलाहियत ज़ाती तौर पर मौजूद हो मगर किसी वक्त उज़्र की वजह से मजबूर हो गए, यानी कि ये यहाँ पर जो बात कही जा रही है मुसलमान के ताल्लुक से बात कही जा रही है, ईमान वालों के ताल्लुक से ये बात कही जा रही है कि जिनमें सलाहियत ज़ाती तौर पर मौजूद हो मगर किसी वक्त उज़्र की वजह से मजबूर हो गए, जैसे हैज़ और निफास वाली औरत या मरीज और मुसाफिर, तो उन्होंने एक हैसियत से माह रमजान बहालत सलाहियत पा लिया। इसलिए हुक्म आयत का उनके हक में साबित हो गया, मगर वक्ती उज़्र के सबब उस वक्त रोजा माफ है। यानी कि माह रमजान में तो माफ है, लेकिन जब माह रमजान गुजर जाएगा और जब आप जो है सो आप में वो सलाहियतें और आप में वो यानी कि ताकत और कुव्वत आ जाएगी, आप जो है सो सेहतमंद हो जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर रोजा फर्ज हो जाएगा। अलबत्ता बाद में खजा लाजिम है, यही बात जो आपके सामने रखी गई। इस आयत से मालूम हुआ कि रमजान के रोजे फर्ज होने के लिए माह रमजान का बहालत सलाहियत पा लेना शर्त है। इसलिए जिसने पूरा रमजान पा लिया इस पर पूरे रमजान के रोजे फर्ज हो गए। जिसने कुछ कम पाया उस पर इतने ही दिन के रोजे फर्ज हुए जितने दिन रमजान के पाए। इसलिए वस्त रमजान में जो काफिर मुसलमान हुआ या नाबालिग बालिग हुआ, इस पर सिर्फ आइंदा के रोजे लाजिम होंगे। यानी कि अगर कोई काफिर शख्स है वो इस्लाम कबूल कर लिया और माह रमजान में उसने इस्लाम कबूल किया, या फिर अगर कोई नाबालिग बच्चा अगर बालिग हो गया और माह रमजान के जितने भी रोजे जो से वो पाया तो उस पर रोजे फर्ज हो जाएंगे। यानी कि गुज़िश्ता के रोजे तो उस पर फर्ज नहीं रहेंगे, उसको अदा नहीं करना है। जो रोजे फर्ज होंगे वो बुलूगियत के बाद, और रोजे जो फर्ज होंगे वो मुसलमान होने के बाद, उससे पहले के जो रोजे हैं उसके ऊपर फर्ज नहीं होंगे। मजनून मुसलमान और बालिग होने के एतबार से जाती सलाहियत रखता है। वो अगर रमजान के किसी हिस्से में होश में आ जाए तो गुज़िश्ता अय्याम रमजान की खजा भी इस पर लाजिम हो जाएगी। यानी कि कोई मुसलमान था लेकिन वो मजनून था, यानी कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, लेकिन बाद में फिर वो उसकी दिमागी हालत सही हो गई तो फिर वो रोजे रखेगा, वो जो खजा हुए वो रोजे भी रखेगा। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि जब वो होश में आ जाए। मजनून, अलबत्ता मजनून मुसलमान और बालिग होने के बाद से
ज़ाती सलाहियत रखता हो तो वो अगर रमज़ान के किसी हिस्से में होश में आ जाए तो गुज़िश्ता अय्याम रमज़ान की ख़ज़ा भी उस पर लाजिम हो जाएगी। मैं ये दो बार इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि बात को आसानी से समझ सकें। इसी तरह हैज़ और निफास वाली औरत वस्ते रमज़ान में पाक हो जाए, या मरीज तंदुरुस्त हो जाए, या मुसाफिर मुकीम हो जाए तो गुज़िश्ता अय्याम की ख़ज़ा लाजिम होगी। यानी कि उस वक्त तो वहाँ से तो रोज़े शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो रोज़े छूट गए वो रोज़े फिर से रखना पड़ेगा। माह रमज़ान का पा लेना शरअन 3 तरीक़ों से साबित होता है। एक ये कि खुद रमज़ान का चांद देख ले, दूसरे ये कि किसी मोतबर शहादत से चांद देखना साबित हो जाए, और जब ये दोनों सूरतें ना पाई जाएं तो शाबान के 30 रोज़े पूरे करने के बाद माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। हाँ, ये रमज़ान जो शुरू होगा 30 शाबान के बाद। शाबान की 29वीं शब की तारीख की शाम को अगर अबर वगैरह का सबब चांद नजर ना आए और कोई शरई शहादत भी चांद देखने की ना पहुंचे तो अगला रोज़ा यौम शक कहलाता है, क्योंकि उसमें ये भी एहतमाल है कि हकीकतन चांद हो गया हो मगर मतला साफ ना होने की वजह से नजर ना आया हो, और ये भी मुमकिन है कि आज चांद ही मतले पर ना आया हो। उस रोज में चूंकि शुहूद शहर यानी रमजान का पा लेना सादिक नहीं आता, यानी कि शक और की गुंजाइश है वहां पर, इसलिए उस दिन का रोजा रखना वाजिब नहीं है बल्कि मकरूह है। हदीस में इसकी मुमानियत आई है ताकि फर्ज और नफील में इख्तिलात और इल्तिबास यानी कि इफ्सानियत का जो उसमें शुबा है वो ना पैदा हो जाए। इसलिए अगरचे 29वीं शब को अगर किसी किस्म की कोई मुसलमान की तरफ से कोई शहादत हासिल नहीं होती है कि कहीं पर भी आपका जो इलाका है उस इलाके में चांद नजर आ गया बोलकर अगर कोई मुसलमान अगर शहादत देता है तो फिर उसे हम जो सो कबूल करेंगे और दूसरा दिन जो होगा उसका रोज़ा रखना होगा। लेकिन अगर वहाँ पर एहतिमाल हो और इस बात की किसी किस्म का कोई हमको इस इत्तला भी ना पहुँचे और हमको जो सो वाक़ियत हासिल नहीं हुई तो फिर वहाँ पर हमको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस बात की सो यहाँ पर आज हम क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैदराबाद में भी उलमाए कलाम बाज़ाब्ता 29वें शब को बैठते हैं और वो लोग आसमान पर दूरबीन वगैरह लगाकर देखते हैं कि कहीं भी इलाके में चांद अगर कहीं से नजर आ जाए तो वो ताकि ऐलान कर सके। उसी तरीके से अपने अतराफ अकनाफ के इलाकों से भी अगर किसी खस्म पे फ़ोन रखकर वो बैठते हैं कि अगर किसी तरफ से अगर कोई मुसलमान अगर इस बात की शहादत दे दे के रोज़ा चांद नज़र आ गया तो उस बात को कबूल कर ले और ताकि उस बात का ऐलान कर सके। ये तमाम चीज़ें चांद के ताल्लुक से है। इससे ये बात सामने आई कि चांद जब नजर आता है उसी वक्त हमको जो सो रोजा रखना होता है। मन काना मिनकुम फरी मरीजन और अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, इसमें मरीज और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है कि वो इस वक्त रोजा ना रखे, तंदुरुस्ती होने पर और सफर के खत्म होने पर इतने दिनों की खजा कर ले। यह हुक्म अगरचे पिछली आयत में भी आ चुका था मगर जब इस आयत में रोजे के बजाय फिदिया देने का इख्तियार मनसूख किया गया है तो ये शुबा हो सकता था कि शायद मरीज और मुसाफिर की रुख्सत भी मनसूख हो गई हो, इसलिए दोबारा यहाँ पर बयान किया गया। बात यही है, वो बात जो बयान की गई इस आयत में कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर जहाँ पर रोज़ों की फर्जियत बयान की है और उसके अंदर अल्लाह ताला चाहता ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा रहमान और रहीम है, ऐसा करीम है कि वो बहरहाल उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरीके से वो रहम व करम का मामला फरमाता है। अब देखिए आप कि रोज़े जो फ़र्ज किए गए इब्तिदा में जो इस गुज़श्ता आयत में जो बात आई उसकी वजह जो बुनियादी जो वजह बताई गई वो ये कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा व परहेज़गारी पैदा हो जाए। वो तक़वा व परहेज़गारी जब किसी इंसान में पैदा हो जाती है तो ये समझ जाइए कि वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। और इब्तिदा में भी जब हम सूरह बकरा की इब्तिदा भी हम जो किए थे तो उसके अंदर भी यही बात बताई गई थी कि कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए।
और यहाँ पर भी अब ये बात बतलाई जा रही है कि कुरान मजीद यहाँ पर जो नुज़ुल की बात जो बयान की गई माह रमज़ान में, तो यहाँ पर भी वही बात बतलाई गई है। रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए, तो रोज़े फ़र्ज़ करने की वजह यही बतलाई गई, अल्लाह ताला ने यही बतलाया कि तुम में तक़वा और परहेज़गारी आ जाए, तुम अल्लाह ताला के हुक्म के तहत झुक जाए। अब आप देखिए कि एक 90 साल बूढ़ा रहने दीजिए, या फिर 10 साल का या 11 साल का या 12 साल का बच्चा भी अगर रोज़ा रखता है, हाँ, तो वो भी रोज़ा है। गर्मी के दिन है, शिद्दत की गर्मी है, जैसा कि उस आयत में बात आई, हिद्दत की हरारत है, पेट में शिद्दत की गर्मी है, प्यास लग रही है, तौक लग रही है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद, हाँ, दोपहर का टाइम है, उसके बावजूद भी वो वुजू करता है, कुल्ली करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक खतरा पानी का भी वो हलक में लेना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला का हुक्म है कि रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं, रोज़े की हालत में एक खतरा पानी भी हमारे हलक में ना जाए। तो आप बतलाइए कि एक मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म पर इस कदर तकलीफ को भी वो बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म को मुकद्दम रखता है। तो इससे बात जाहिर हो गई कि मुसलमान अल्लाह ताला के अहकाम पर पाबंद रहता है। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि क्या अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो सिर्फ माह रमज़ान की हद तक ही है, या रोज़ों की हालत की हद तक ही है, या फिर माह रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो अहकाम हमारे लिए ताहयात ज़िंदगी के लिए है, और जितनी ज़िंदगी है वो तमाम ज़िंदगी के लिए वो अल्लाह ताला के अहकाम है, या फिर सिर्फ रोज़ों की हद तक है, या माह रमज़ान की हद तक है? इस बात का थोड़ा सा हमको जायजा लेने की जरूरत है इन आयात की रोशनी में। जो असल जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो खत्म करने जा रहा हूँ, वो यही बात है कि माह रमज़ान का जो रोज़ा पाएंगे वो रोज़े रखेंगे, किसी भी हालत में रोज़े रखेंगे। हाँ, जिन्हें इजाज़त दे दी गई, अल्लाह ताला ने रहम करम का मामला फरमाया, उन्हें इजाज़त है, लेकिन फिर जहाँ पर इजाज़त ख़त्म हो गई फिर वहाँ पर रोज़े रखना है। अहम तरीन बात यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम पर अल्लाह ताला जो माह रमज़ान में जिस तरीके से रोज़े रख रहे हैं, भूख प्यास और जो है सो हमारे अपने जायज़ तमाम जो ख्वाहिशात है उसको हम तर्क कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, और फिर नाजायज़ कामों से रुके हुए हैं, दीगर कामों से भी, जैसा कि गाली गलौज का मामला हो, या गीबत करने का मामला हो, या बुराई करने का मामला हो किसी के ताल्लुक से, ऐसे तमाम बुराइयों से हम बचते हैं, हलाल कमाई खाते हैं, हराम जगह से जाकर जो सो खाने से रुकने की कोशिश करते हैं। ये तमाम जो अहकामात अल्लाह ताला के हैं, ये सिर्फ रोज़े की हद तक नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ रोज़े की हद तक नहीं है, ये रोज़ों से हटकर भी ये तमाम अहकाम हम पर नाजिल हैं। हम पर अहकाम अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, हम पर नाजिल फरमा दिया। इन अहकाम पर हमें ताहयात हमको जो है सो इस पर अमल पैदा होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला जो अहकाम तो हमारे लिए सादिर फरमाता है, ऐ बारी ताला इसे हम सारी ज़िंदगी इस पर अमल पैदा रहें, इस बात की हमें ताकत, सलाहियत और क़ुव्वत, और फिर वो ईमानी हरारत हमारे अंदर पैदा कर दे। ऐ बारी ताला तू ही मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, तू ही दिलों को फेरने वाला है। हमें हर हलाल काम, हर हलाल से हलाल रिस्क हमें अता फरमा, और हराम रिस्क हमको महफूज रख। ऐ बारी ताला, ऐ रहमान रहीम, ऐ बारी ताला तू हम पर रहम करम का मामला फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो कुछ भी हमसे लफ्ज़िशें हो गई है उन्हें माफ़ फरमा, उन्हें नज़रअंदाज फरमा। ऐ बारी ताला हमें तेरे अहकाम पर अमल पैदा कर दे। ऐ बारी ताला हर हुक्म पर हमें सर झुकाने वाला और ताहयात उस पर अमल करने वाला बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।